एसपीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिरोशिमा लेसन पढ़ाएंगे हिंदी में। कक्षा 12th की हिंदी है। हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा नगर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर भीषण नरसंहार किया था। कवि ने इस दुर्घटना का मार्मिक वर्णन निम्न काव्य पंक्तियों में किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने इस जो है हिरोशिमा नामक लेसन को लिखा है और ये उनकी सुनहले शैवाल नामक जो है काव्य ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ पर हिरोशिमा में क्या घटना घटित हुई थी, यहाँ पर आज्ञेय जी ने अपनी काव्य पंक्तियों में जो है लिखा है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। तो यहाँ पर बच्चों संदर्भ वही लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश काव्य में संकलित एवं आज्ञेय द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक नाम से अवतरित है। प्रसंग में यह लिख देना कि द्वितीय महायुद्ध के समय अमेरिका द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर जो हृदयद्रावी नरसंहार किया गया था, कवि ने उसी का अत्यंत ही मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। वह कहता है, कौन कवि कहता है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, है ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक दिन सहसा सूरज निकला और फिर आगे अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। तो एक दिन सहसा सूरज निकला यानी एक दिन अचानक सूर्य निकला, किंतु वह सूर्य आकाश में नहीं निकला, वह सूर्योदय निर्जन क्षितिज मंडल में नहीं हुआ। यानी सूर्य जो है वो क्षितिज जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं वहाँ पर सूर्योदय नहीं हुआ, बल्कि अरे क्षितिज पर सूर्योदय नहीं हुआ नगर के चौक, बल्कि हिरोशिमा नगर के मध्य में यानी बीच चौक में जहाँ जन कोलाहल था वहाँ से हुआ, वहाँ सूर्योदय हुआ। किस प्रकार से हुआ, कहने का मतलब कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि सूर्योदय जैसे प्राकृतिक सूर्योदय होता है क्षितिज पर पूर्व दिशा में, ऐसा सूर्योदय नहीं था। वो सूर्योदय जो है हिरोशिमा नगर के मध्य, हिरोशिमा नगर के बीच में जो चौक है वहाँ पर, जहाँ पर जन कोलाहल था, जहाँ पर हर समय आदमी व्यस्त रहता है, वहाँ पर हुआ जो है, वहाँ पर सूर्योदय हुआ। लेकिन वो सूर्योदय था धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। तो इस कृत्रिम सूर्य रूपी अणुबम से भी सूर्य की भांति ही धूप बरसी। यानी कृत्रिम सूर्य कौन है, अणुबम, जिसको कृत्रिम माने आदमी ने जिसको मनुष्य ने बनाया है, उस अणुबम से धूप निकली और सूर्य की तरह ही निकली, किंतु वह प्राकृतिक धूप आकाश से नहीं बरसी। वो आकाश से धूप नहीं बरस रही थी, बल्कि बम विस्फोट के कारण फटी धरती से बरसी। यानी पहले वो बम गिरा नीचे और धरती से वो विस्फोट हुआ, वो जो है धूप चारों ओर प्रकाश, इतनी तेज प्रकाश फैल गया कि उसको जो है धूप की संज्ञा यहाँ पर कवि ने दिया है। तो यहाँ पर कवि ने जो है प्राकृतिक सूर्य और मानव निर्मित सूर्य जो अणुबम के रूप में बताया है, बहुत विस्फोटक बताया। तो यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि सूर्य की भांति वो धूप तो बरसी, लेकिन वो प्राकृतिक धूप आकाश से नहीं बरसी, बम विस्फोट के कारण फटी धरती से बरसी। तो छायाएं मानव जन की दिशाहीन, जैसे ही बम विस्फोट हुआ उसकी विनाश लीला के परिणाम स्वरूप मानव छायाएं
इधर उधर बिखर गई। यानी जैसे बम विस्फोट हुआ बीच चौक में, तो आदमी जो है छाया की तरह चारों ओर बिखर गया। ऐसा लगता है आदमी था ही नहीं, आदमी था ही नहीं, केवल उसकी छायाएं नजर आती, उसके चिन्ह नजर आ रहे हैं, इतना विस्फोट ज्यादा था। और दिशाहीन, और जिसका मतलब चारों हर समय हर जगह जिसकी कोई दिशा नहीं दी जा सकती है। सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। तो यह सूर्य पूर्व दिशा में उगने वाला विश्व का कल्याणकारी सूर्य नहीं था। वो जो मनुष्य ने अणुबम बना करके, अमेरिका ने जो हिरोशिमा नगर के चौक पर वो अणुबम डाला था, वो सूर्य पूर्व दिशा में जैसे सूर्य निकलता है, वो अणुबम सूर्य है। और ये प्राकृतिक सूर्य वो प्राकृतिक सूर्य की तरह नहीं था। इसलिए यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि यह सूर्य पूर्व दिशा में उगने वाला विश्व का कल्याणकारी, विश्व का हित चाहने वाला सूर्य नहीं था, बल्कि वो हिरोशिमा नगर के मध्य अणुबम के रूप में अचानक इसी प्रकार बरसा, है ना। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, वो उसी प्रकार बरसा कैसे, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। वो उस प्रकार से वो जो अणुबम के रूप में सूर्य अचानक इसी प्रकार वर्षा, मानो काल के यानी मौत के, मृत्यु के यानी काल के रथ के पहिए टूट टूट कर दसों दिशाओं में इधर उधर बिखर गए हों। ऐसा मालूम देता है कि वो अणुबम रूपी सूर्य के रथ के पहिए टूट करके चारों ओर प्रकाश की किरणों के रूप में चारों ओर बिखर गए हों। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा। फिर इस बम विस्फोट से कुछ क्षणों के लिए प्रकाश पुंज उदय हुआ, यानी प्रकाश की किरणों का समूह उत्पन्न हुआ, प्रकाश की किरणों का समूह उदय हुआ, है ना। और प्रचंड धूप फैली कि समस्त दृश्य जगत ही सूख गया। दृश्य जगत माने जो संसार हमको दिखाई देता है, वो संसार कुछ सेकंडों में ही सूख गया, भाप के रूप में उड़ गया। यहाँ पर कवि ने ये कल्पना किया, कल्पना ही नहीं किया बल्कि ये सही बात है। यानी जो संसार हमको दिखाई दे रहा था, वो कुछ ही पलों में उस अणुबम रूपी सूर्य के उदय होने से या सूर्य अणुबम के फटने से वो जो संसार दिखाई दे रहा था, वो कुछ ही पलों में सूख गया, वो अदृश्य हो गया। वो संसार जो सुंदर था वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो बचा ही नहीं कुछ वहां पर। इसके बाद तो छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो कर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। इस प्रलयकारी प्रकाश पुंज से मनुष्य की छायाएं लंबी हो कर नहीं मिली, अर्थात धीरे धीरे विनष्ट नहीं हुई, बल्कि वे अचानक भाप बनकर विलुप्त हो गई। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य की लाशें थी वो धीरे धीरे नष्ट नहीं हुई, वो अचानक नष्ट हो गई। वो अचानक नष्ट हो गई, भाप बनकर के वो अचानक उड़ गई सब लाशें। जैसे ही वो अणुबम फटा, है ना, वो परमाणु बम फटा हिरोशिमा के चौक में, तो बड़ी तेजी से प्रकाश की किरणों का समूह उत्पन्न हुआ और आदमी की लाशें मिली नहीं, तो वो आदमी जो है भाप बन करके उड़ गया। यानी आदमी की जो लाशें हैं वो दिखाई ही नहीं दिया, बल्कि डायरेक्ट है आदमी एकदम प्रत्यक्ष रूप में जैसे वो अणुबम फटा तो आदमी जो है भाप बन करके उड़ गया। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा कि मनुष्य की छायाएं लंबी होकर नहीं मिली, यानी आदमी की लाशें नहीं मिली, बल्कि आदमी भाप बन करके उड़ गया, है ना। अर्थात धीरे धीरे
विनष्ट नहीं हुई, वो धीरे धीरे नहीं मरा आदमी, बल्कि वे अचानक भाप बन करके विलुप्त हो गई, गायब हो गया। तो बच्चों, जहां हिरोशिमा नगर के बीच चौक में जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, वहां के दृश्य का वर्णन यहाँ पर अज्ञेय जी कर रहे हैं कि इस प्रलयकारी प्रकाश पुंज से, यानी जैसे ही नगर के चौक पर अणुबम गिरा, अणुबम फटा, तो वहां पर प्रकाश की किरणों का समूह उत्पन्न हुआ। और जब प्रकाश की किरणों का समूह उत्पन्न हुआ तो मनुष्य जो है आम आदमी की तरह आदमी नहीं मरा कि आदमी थोड़ी देर तड़प करके मरे, बल्कि आदमी की लाशें भाप बन करके उड़ गई, है ना। मनुष्य की छायाएं लंबी हो होकर नहीं मिली, अर्थात धीरे धीरे वो लोग नहीं मरे, धीरे धीरे विनष्ट नहीं हुई, बल्कि वे अचानक भाप बनकर विलुप्त हो गई, भाप बन करके वो गायब हो गई। जैसे कपूर को जलाओ तो कपूर का राख नहीं मिलता, बल्कि कपूर डायरेक्ट भाप बन करके उड़ जाता है। ऐसे अणुबम के गिरने से आदमी की लाशें नहीं मिली, बल्कि वो भाप बन करके उड़ गए, है ना। आज भी अगर आप वहां पर जाइए हिरोशिमा में, तो आज भी झुलसे हुए पत्थरों पर और वीरान सड़कों पर उनकी छायाएं अंकित हैं। आज भी वहां कुछ चिन्ह वहां पर मिलते हैं, झुलसे हुए पत्थर, सड़क, वहां पर बड़े बड़े जो है ऐसा लगता है किसी ने यहाँ पर कभी कुछ जलाया हो, है ना। तो वो झुलसे हुए पत्थरों पर और वीरान सड़कों पर उनकी छायाएं अंकित हैं। आज वो बता रही है कि आदमी कैसे अणुबम की तबाही से वहां पर मरा था, है ना। तो यहाँ पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी माने साक्षी, साक्षी माने प्रमाण, है ना। तो यहाँ पर यही कवि कहना चाहते हैं कि आज भी झुलसे हुए पत्थरों पर और वीरान सड़कों पर उनकी छायाएं अंकित हैं। सभ्यता के हामी भरने वाले सभ्य मनुष्यों द्वारा रचित इस सूर्य ने मनुष्य को ही भाप बनाकर सोख लिया। निर्जन और झुलसे हुए पत्थरों पर लिखी हुई यह कहानी सभ्यता के घृणित विकास की साक्षी है। यानी आप वहां पर चले जाइए हिरोशिमा में, आज भी वहां पर प्रमाण मिलते हैं जहां पर कोई भी आदमी नहीं और झुलसे हुए पत्थरों पर लिखी हुई, यानी झुलसे हुए पत्थर ये बता रहे हैं कि आदमी अपने आप को सभ्य तो कहता है, लेकिन ये मनुष्यता के लिए ये घृणित, ये घिनौनापन जो किया गया वहां पर, ये विकास का प्रमाण है कि आज आदमी अपने आप को विकसित कहता है। ये विकसित नहीं है, बल्कि अविकसित का प्रमाण है। ये घिनौनापन जो मनुष्य को मारने के लिए वहां पर किया गया, ये एक असभ्यता का प्रमाण है। तो यहाँ पर कवि ने यही बात कहना चाहा। तो उक्त पंक्तियों में कवि ने मानवीय बुद्धि के असत प्रयोग का घृणित ठहराया है। यानी कहने का मतलब है कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, लेकिन विज्ञान ने ये सभ्यता नहीं दिया है कि विज्ञान का प्रयोग इंसानियत के लिए किया जाए, ना कि हैवानियत के लिए किया जाए। प्राकृतिक सूर्य जहाँ लोक कल्याणकारी है, वही मानव निर्मित सूर्य उसी को नष्ट करने वाला है। देखिए, जो कुदरत ने, जो प्रकृति ने जो सूर्य बनाया, वो आदमी के लिए लाभदायक है, वो आदमी को जीवन देता है। लेकिन मनुष्य ने जो अणुबम के रूप में सूर्य बनाया, मनुष्य ने जो अणुबम के रूप में जो सूर्य बनाया है, वो मनुष्य के लिए ही घातक सिद्ध हुआ है ना। तो अज्ञेय की नई प्रयोगवादी कविता का एक अच्छा उदाहरण है। अब प्रयोगवादी कविता की यही विशेषता है कि हम जो है विकास की बात करें, हम जो है सिविलाइजेशन और सभ्यता की बात करें, यही प्रयोगवादी की विशेषता है। तो यहाँ पर कवि ने जो है ये हिरोशिमा नामक लेसन लिख करके प्रयोगवादी की विशेषताओं का यहाँ पर जो है प्रयोगवादी विशेषताओं का यहाँ पर दिखाया है। जो हिरोशिमा में प्रयोगवादी की विशेषता मिलती है, भावों की प्रधानता है और कविता अतुकांत, इसमें कोई तुक नहीं है। रस यहाँ करुण है, अलंकार रूपक उपमा एवं रूपका संयोक्ति है। इस तरह से बच्चों
ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, इसकी आप तैयारी करिए। धन्यवाद।